हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा जान सुनही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। इसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो हनुमान जी सोचे ना इसको सत्संग करा दे, 10 बज गया, प्रसाद उसाद लगने भैया है नहीं तो टाइम फिक्स करके बता दिए तो मतलब कथा कौन टाइम हुई है ना। यहाँ जैसे पढ़े लिखे मने भाई तो पढ़ी लिखी भाषा में बात करो। तो हनुमान जी सोचिन कि यहाँ कथा भय नहीं, भागवत भय नहीं, तो सत्संग कबो किस नहीं, इके यहाँ ये कोई भाषा चलत, लंका में आकर भाषा चलत कौन मारे पीटे वाले। तो हनुमान जी सोची का सत्संग करा दे, मारी पीट करा दे। तो हनुमान जी ज्यादा तेज नहीं मारी, का बोले मुठिका एक महाकपि हनी, तो रुधिर बमत था मारा। बस उसको सबूत आ गया, क्या कहे अरे पुलिस संभाल प्रणाम किया। और इतने नहीं बोले जब रावण हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनी सिचर संग। और लंकिनी आज की भाषा में कह देती वेलकम टू यू मैं लंका हनुमान जी। स्वागत किया लंकिनी ने, बोले प्रविशी नगर की जय। हाँ हो पाएगी, बोले कुछ भी हो जाए कथा होगी। अब आज हम घर से निकले और जैसे लखनऊ जाना था, दहिया मोड़ पहुंचे, जैसे पानी बरसा। पानी बरसा हम अपने मन में सोचे वहाँ टेंट फेंट सब लगा है। तो आप सबसे निवेदन है नहीं संता, तो शीतला मैया का मिस्त्री भेज दी, हनुमान जी बनाए, उनका लया हो गया। का प्रथम दिन है और कथा का जो टाइम है वो मैं भी बता रहा हूँ। शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ध्यान देना जब विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जब पहुंचे तो दशरथ जी से क्या बोले, मुझे अपने बेटे को दे दो अपने बेटा। कौन बेटा? राम जी को और लक्ष्मण जी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा। और जैसे दशरथ जी ने, अगर शांति से आप सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि मैं कल वाली ही कथा से आपको जोड़ूंगा। ये तो थोड़ा सा जोड़ के बता दूं, मैं कथावाचक हूँ ना, तो थोड़ा बात अपनी कहूंगा तो थोड़ा घुमा फिरा के ही कहूंगा। वो बड़े बड़े जो हाईवे होते हैं नेपाल साहब, तो उमा हरे हरे बोर्ड में व्हाइट से लिखा होता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ है भगवान का कथा, जिसका सुनने के बाद जीवन की सारी व्यथा नष्ट हो जाती है। लिखा है एक जगह, सुनाई। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती हर जन्म जन्म की व्यथा, वही श्री राम कथा, 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 वही श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण करे, जिसे श्रवण कर मिट जाती है
100 जन्म जन्म की व्यथा वही श्री राम कथा, वही श्री राम कथा, वही श्री राम कथा, वही श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। ये बिटिया एक बात और बताऊं मैं आपको, दरअसल जो लोग उनका जानत है वो जानत है, 3 घंटा दोपहर में 3 घंटा रात में चिल्लाए के मारा था, और कई महीने पे धरे थामे नहीं रहे। मई के बाद के हम सप्तारी हैं, तो हम पता नहीं कहा सोच रहे हैं कहाँ शुरू करी कहाँ तक चली। और तुम बच्चे जब पाले लागत हो तो हमारे स्टेशन अलग पकड़ लेते हो। कहा था हमने लेके कोनो रुखन्ना लिखा तो रखा नहीं है, तो ये के तरफ से चली। बहुत बढ़िया बात। अब जैसे तुमका बता दी, याद रखो समय बहुत कम है। आज 4 तारीख है, आज 4 है, कल 5 है, 2 दिनों के बाद, कल परसों 2 दिन के बाद। श्रोता तुम लोग इतने बढ़िया हो कि हम का सुनाई का पाई का सुना देंगे। 2 बातें हमारी याद रखो, नहीं याद ज्यादा ना रखो। हाँ, हर बात यादों ना रखो। नहीं इते तुम सोचत हो काहे, जैसे तुम हमारी हर बात का याद के लिए हुई 4 दिन में, तो औरी दे जब फिर नंबर आई कथा बता के, तो गांव वाले कहे वो खैरा वाले पंडित जी का न बुलाया। जैसे को कहीं काहे, अरे क्या उनके वाली सब हमका उठते है, तो हमारा तुम बात सुने हो याद न रखो। याद न रखियो तो जब तक न याद हुई तब तक बोलियो। लेकिन हमारी 2 बातें याद रखो। कौन? कथा सुने वाले के जीवन में 2 दुश्मन है इनके। तुम्हारा पंचायत के 2 दुश्मन है। गुस्सा न जाओ। ये कहती जी को बोलत हुए होते कि तो चुपचाप में चला जाए या तो सामने आ बैठे। 2 बातें याद रखो। भगवान के कथा सुने जब बैठे हो तो 2 दुश्मन है तुम अपने कर रहे। पहल दुश्मन तुम्हारा फ्रेंड जिसको बड़ा तालमेल जीते हुए तुम्हारा, चाहे देख लियो तुम, चाहे जितनी भीड़ हुए, अगर वो सखी सहेली को किनारे बैठी है तो भीषण धक्का मार के बैठी है उन्हें के बगल में। काहे बरजान? भागवत में लिखा है कि जो को तुम्हारे पड़ोस में बैठे, अगर वो तुम्हारा अच्छा मित्र है, खूब बढ़िया तालमेल है, तो वही थोड़ा दूरी बना के बैठो। काहे तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे बगल में बैठे वहाँ समझते हुए जो तुम समझ रहे हो। अब पता लगे वो क्या मन कथा में लगा कि गुरु जी कौन बात बतवैया है, तब तक तुम्हारे बगल वाले कहते ढोलक वाले का वो कितनी बढ़िया थाप लगाया। अब सोचो वो मन ढोलक की तरफ रहा, तुम्हारा मन ढोलक की तरफ, ये की तरफ का है ना। तो भगवान की कथा सुनो। सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे जाने वाला, भागवत में प्रमाण है। और दूसरा दुश्मन है नींद। तो नींद तो यहाँ बरजौरगंज में आ नहीं सकता। काहे यहाँ सब जिज्ञासु श्रोता बैठे, यहाँ कथा सुनते हैं, थारे माँ तारीख लिखाई गया है, यहाँ तो स्थापना तारीख लिखाई गया है। जो बरजौरगंज वाले का भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, तो यहाँ नींद सूरी का कराई। तो नींद और तुम्हारा जाने परिचय वाला दोस्त फ्रेंड है ना, तो ये पंचन याद रखो। अगर कथा सुनाया हो तो अपने परिचित वाले तो थोड़ा दूर बैठो। नहीं हमारा मतलब नहीं तो दुश्मनी कर लियो, लेकिन नहीं। हाँ, या तो निकाय देवरानी जेठानी बगल में बैठो, सास बहुरिया बगल में बैठो। बहुत जगह सास बहुरिया में बहुत लड़ाई, देवरानी जेठानी बहुत लड़ाई। बरजौरगंज में जाऊँ गजब कपड़े गजब, देवरानी जेठानी दांते काटी रोटी, सास बहुरिया मतनी गजब का पवित्रता का कहो। यहाँ से बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत बढ़िया है। आज एक लड़का से कहा तुम कथा में नहीं आओ, तो कहा तुमका निकी नहीं लगा कथा बाबा, कहीं हमका साउथ इंडिया वाली पिक्चर निकला गया। खैर ठीक है, जो बरजौरगंज सब बहुत बढ़िया है। यहाँ लड़का सवेरे सो उठा तो अपनी मम्मी पापा पाँव छुअत है, हर पत्नी अपने पति के पाँव छुअत है। बरजौरगंज के बात आए ना, बड़े बड़े गाँव में नहीं छुअत में नहीं, यहाँ तो पत्नी उठत पति के पाँव छुअत है, लड़का उठत तो अपनी महतारी बाप के पाँव छुअत। नहीं हाथ ना उठो, यहाँ सब छुअत है। आओ बैठ जाओ, इधर बैठे। तो जैसे विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर पद में हो बसना था,
और दशरथ जी जैसे सुने कि हमारे लड़का राम जी का मांगत है, तैसे दशरथ जी चौंक गए। दशरथ जी ने कहा नहीं, अरे सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बनत गोसाई। हमारा सब लड़का हमारे प्राण से ज्यादा प्रिय है, लेकिन अगर राम जी का मांग लियो तो मर जाओ। अच्छा ये दशरथ जी के बात नहीं, जत्ते जने सबका यहाँ दुनिया में सबको सब कुछ कर सकत, अपने लड़का को साधु बाबा काम नहीं कर सकत बने। हमारी कुटिया बहुत जने लेवांगे पकावे आवत। बिशुनपुर में एक जनी दादी हैं, वो कमीज उमीज पहन के आई, एक दिन लेवांगे लेके हम कहीं बाबा इनका देख लियो, कंपुड़िया खाला देख लियो, हमका धर लियो, कहीं देखो हमका देख लियो। अरे कहीं जाके नहीं इनका फूक दियो, हमका माचिस लो फूक दे। कहीं बाबा लेवांगे फुकावे है, लेवांगे बनावे है, तो हमका इमा लाइव का कहीं लेवांगे, हमका जब लेवांगे लाइव तो लेवांगे में कौन लेवांगे बनाए। कहीं मजाक न करो, हमारा लड़का बिगड़े के बाद हमका का होगा डकैत बन गया का। कहीं हमारा लड़का जोगनी ताल को सवेरे 3 बजे नहा के जाकर पूजा करे, और जब तक पानी हुआ जल न चढ़ा दिए तब तक चाय नहीं करे। बाबा कोनो उपाय करो, हमारा लड़का पूजा पाठ न करे। ये भगवान लड़का न जाने कितनी पीढ़ी अच्छी जब हो जाती है, जन्म जन्म के पुण्य जब अच्छे कर्म होते हैं, तब भगवान का भक्त पुत्र तुम्हारी कोखिस पैदा होता है। और वो लेवांगे बनवावे यहाँ के माँ पोता भगवान को पूजा न करे, ऐसा डबल रोटी चाय मसक दिया सवेरे सोते हैं। ये भगवान। तो दशरथ जी ने कहा, अरे सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, प्राण की नाई। राम दियत नहीं बनत गोसाई, राम दियत नहीं बनत गोसाई। जय हो। चक्रवर्ती सम्राट जबकि विश्वामित्र जी आए तो उससे पहले दशरथ जी ने न जाने, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को पहले कौन कौन सा दान किया। कुशलगंज में सम्मेलन हो तो सबने बहुत सुने हुए हो। अच्छा सुने हुए तो चेहरे खाओ भाव तिनका बनाओ तो पहले नहीं सुन रहे हो, नहीं इतने थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो। का दिए कहीं ना, अरे कहा मांग हूँ भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देहूं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिषयक माही। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को क्या क्या देने को कहा? बोले भूमि मांगो, धन मांग लो, कोष मांग लो, धेनु मांग लो, प्राण मांग लो, शरीर मांग लो। यहाँ बड़े अच्छे लोग बैठे हुए। दशरथ जी ने जो जो विश्वामित्र जी को देने को कहा वो 2 अक्षर की चीजें हैं, 3 अक्षर की कोई चीज नहीं कहा। गिन लो, हम बता रहे हैं। बोले मांगहूं भूमि, भूमि में कितने अक्षर? 2। और बोले धेनु, धेनु माने 2, और धन 2, कोसा 2, और फिर देह 2, प्राण 2। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहु निमिषयक माही। निमिष माने जानते हो? निमिष माने कोई जाना था? यहाँ घंटा मिनट पढ़ावा गा है।
1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, या पढ़ाई हम पढ़ाई करूंगा। सुनो, निमिष, निमिष माने पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं निमिष। और यहाँ जाए बिटिया का पूजा होता रहा, कुर्सी बैठ रही छोड़ के बिटिया, 1 मिनट 13 सेकंड बाद पलक झपकी, 1 मिनट 13 सेकंड बाद। ये हमसे कहें भैया देखो तो हमसे तो भूल गए। अब वहाँ पूजा होता रहा, आप लोग पूजा करते रहो, उनका मन पूरा पूजा में लग रहा, पलक झपका भूल गए, ये भक्ति है गजब। तो निमिष माने पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं निमिष। और दशरथ जी ने कहा आप मेरा शरीर मांग लीजिए, आप मेरा प्राण मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, निमिष मात्र में दे दूंगा। तो लेकिन जब दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि मांगहु भूल, जब अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय हो बसना था, तुम राम जी और लक्ष्मण जी को दे दो। जैसे राम जी की बात सुना विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोल पड़े कि हाथ जोड़ पावन परी, हाथ जोड़ पावन परी, अरे करे लू बिनतिया है बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, तेत न बने बबुआ राम है बक्सर के बाबा, तेत न बने बबुआ राम हो बक्सर के बाबा, तेत न बने बबुआ राम है बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ पावन परी, हो हाथ जोड़ पावन परी, करे लू बिनतिया है बक्सर के बाबा, हाजी बक्सर के बाबा, तेत न बने बबुआ राम है बक्सर के बाबा, तेत न बने बबुआ राम है बक्सर के बाबा। दशरथ जी ने कहा कि मैं अयोध्या की हर 2 अक्षर की वस्तु आपको दे सकता हूँ, लेकिन 2 अक्षर वाले राम को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राम जी मेरे प्राण हैं, अगर राम जी चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हालांकि वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और राम जी को लेकर जब विश्वामित्र जी पहुंचे, कहां पहुंचे? ताटक वन में। अब अपने प्रसंग पे आइए। जैसे ही जंगल में लेकर आयुध सर्व समर्पित है, जैसे विश्वामित्र जी ने सारे आयुध राम जी को दे दिए और इतनी देर में ताड़ुकाई में फैला दिया। सुनो, ताड़ुकाई, और जैसे ताड़ुका दौड़ी तो राम जी ने ताड़ुका को नहीं देखा, गुरु ने दिखा दिया, है ना? राम जी ने नहीं देखा, रामचरितमानस खोल के आप देखिए, विश्वामित्र जी ने दिखा दिया, है ना? और जैसे दिखाया वैसे ताड़का धखानी भगवान की तरफ। राम जी अपने मन में सोची ज्यादा देर करब ठीक नहीं है, दुष्ट आदमी का तुरंत। तैसे राम जी ने क्या किया? अरे बोले एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण मारा और ताड़का पछाड़ खा के भड़ाम से गिरी, और गिरी तो लेकिन मरी नहीं। राम जी को देखकर बड़ी तरसीली आंखों से राम जी को देखकर कहने लगी, हे राम जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास जो इच्छा लेकर आता है आप उस इच्छा को पूरी करते हैं। तो राम जी ने कहा, तेरी भी कुछ इच्छा है क्या? तो बोले, मेरा मन हो रहा है। बोले, क्या? बोले, मैंने सुना कि आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो राम जी ने कहा, क्या करें? तो राम जी से ताड़का कहती है कि मेरी इच्छा है कि मेरे मरने से पहले एक बार अपना वही मुस्कुराता हुआ स्वरूप दिखा दो, बस एक तनिक मुस्कुरा दो राम,
तनिक मुस्कुरा दो राम, बस शुभेच्छा यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। गाँव सुंदर है ये झांकी मनोहर, अमित काम सुंदर है ये झांकी मनोहर। अमित माने जानते हैं जो ना मिटे। अमित काम सुंदर है ये झांकी मनोहर, अमित काम सुंदर है ये झांकी मनोहर। निरख मोह जाता है हे प्यारे रघुवर, निरख मोह जाता है हे प्यारे रघुवर। मैंने आपको जब से देखा है चेहरा हटाने का मन नहीं करता। एक बार मेरा कहना मान लीजिए, तनिक मुख दिखा दो राम, हो तनिक मुख दिखा दो राम, अब इच्छा यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी ने कहा यही मन है तेरा। ताड़का कहती प्रभु तुम्हारे तरस को है अखियां ये प्यासी, तुम्हारे तरस को है अखियाँ ये प्यासी। तुम्हारे तरस को है अखियां ये प्यासी। तुम्हारे तरस को है अखियाँ ये प्यासी। और ताड़का ने कहा कि मेरा मन एक और कहता है, मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे क्योंकि आप दया के सागर हैं। तुम्हारे तरस को है अखियां ये प्यासी, करो मत निराशी ऐ अवधपुर के वासी। करो मत निराशी ये अवधपुर के वासी। करो मत निराशी ऐ अवधपुर के वासी। तनिक मुख दिखा दो राम, तनिक मुख दिखा दो राम, अब इच्छा यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आगे पहुंचे तो जैसे सवेरा हुआ गुरुदेव भगवान से राघवेंद्र सरकार बोले कि गुरुजी आप चिंता न करो, मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभी किसी किसी को ठीक ठाक कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता, मारिच को अच्छा नहीं लगा। गुरुजी से राम जी ने कहा कि गुरुजी अरे प्रातः कहा मिशन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी।
जैसे राम जी ने गुरु जी से कहा कि आप यज्ञ करिए, यहाँ जो बाधा आएगी मैं देख लूंगा, आप यज्ञ करो। और जैसे वहां स्वाहा शुरू हुआ, स्वाहा, तो मारीच को स्वाहा अच्छा है ना, तो मारीच सोचा चलो अड़चन डालने चले। तो जैसे मारीच दौड़ाते लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया, राम जी ने कहा चिंता न करो, अरे बिन फन बान राम ते ही मारा, तो सत जोजन का सागर पारा। राम जी सरकार ने बिना फन का बाण मार दिया, तो मारी ससुरा जाके 1200 किलोमीटर दूर। कंधा मेरा, गमछा मेरा, डाले न डाले, दहने डाले, बाएं डाले, तुमको काहे पेट में दर्द हो रहा है? कभी कभी बड़े बड़े सवाल, भाई कोई भी बात कहने, अब हम आपसे पूछ लें कि आप पलथी मारे क्यों बैठे, या आप पीला शर्ट पहने क्यों? अरे भैया शर्ट की पसंद उनकी है, पैसा उनका है, सफेद पहने, पीला पहने, हरा पहने, नारंगी पहने, मुरछा बांधे, ना बांधे, क्या दिक्कत? कभी कभी होता है ना, यहाँ तो खैर 4-5 दिन की कथा, एक जगह 9 दिन की कथा में है श्री राम कथा। कितने दिन की? 9 दिन की। हाँ, 9 दिन की कथा हम सुनाए, और जब चलने लगे तो हमारे जजमान, अच्छा जो लोग हमारे करीब रहते हैं, कथा वथा सुने 4 दिन की, तो वो जानते हैं कि हम जो है एकदम स्पष्ट बोल देते हैं, तो लोग कथा भर हमसे कोई सवाल नहीं करते हैं। तो जब गाड़ी पे हम बैठे चले, तो जजमान आए, पीछे से शीशा ठोके, गाड़ी रोकी, तो बोले गुरुजी 9 दिन तक आपने कथा सुनाई, कथा की बड़ी चर्चा है, कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन बहुत आनंद आया, लोग भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताते जाओ। एक दिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा क्या नहीं समझ में आया? तो बोले गुरुजी आप 9 दिन से तुम रोज यही बताते थे, वो राक्षस था, वो भगवान थे, वो राक्षस थे, वो भगवान थे, तो ये दोनों जन्म को भगवान रहा, को राक्षस रहा। राम जी रावण माँ, ये 2 जने माँ, राक्षस को रहा, भगवान को रहा। उते बतावा भैया हम तुमका हियत प्रणाम करें, और तुम जाओ। न राम जी रावण रहे, न राक्षस रावण रहा, न राम जी रहे, सबसे बड़े राक्षस महीन रहे। तो बोले गुरु जी काहे तुमका 9 दिन तक तुमका कथा सुनावा, तुम यहाँ नहीं जाने पाए, भगवान को आए, राक्षस को आए, बहुत जने नहीं जाने पाए। लखनऊ में जिन्हें हमारे सिस्टम का फोन किया, गुरु जी वो अखंड रामायण में चले आए, तुमका ठीक चले। हर जगह जाके के जब वहाँ पहुंचे तो देखा कोई ढोलक हारमोनिया वाले बढ़िया वहाँ अखंड रामायण आरती कराऊँ, और ले वो सिगरेट जैसे देखिए, अरे आ गए गुरु जी, हम कहना तो वहाँ आरती होत रही, आरत है ना, आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। तो हमसे कही वो गुरु जी, हम कहना कहीं इस समय कौन कांड चल रहा है? अब बताओ, रात में दिन से कथा उनके यहाँ शुरू हो रही, वहाँ आरती हुई रही, ससुरो हमसे पूछे तो कौन कांड चल रहा है? कीरत कलित ललित सियपी की, कैप्टन का सिगरेट के ठुनका मारे, तो उससे कहा इस समय कर्म कांड चल रहा है। तो हमारे कहा मतलब यो है कि कथा सुनो तो कथा सुनो, है ना, इसलिए कि नहीं 7 दिन कथा हुई, आज वो कहा रहा कि कथा को नुकसान तो ना हुई, 5 दिन का कथा हो रही है, 7 दिन का हुआ था, 9 दिन का हुआ, हम कहे तुम 1 घंटा कथा करो, देखिए तुम्हारा नुकसान होता है, ये तुम्हारा पंचन का कृपा है, शीतला मैया का दया है, तो जो पंचदेशी सत्संग संहिता है, इसका चिंता न करो। और जी को तुम्हारे दिमाग को भरी सुबह जी की समझ में ना हो तो हमरे लगे लाओ ना, पूरे दिन खाई तो दुदुआई तो परे रहे, काम मतलब ये हित के मारे का हमरे लगे लाओ, जो कहा कथा नुकसान कर जाता। तो 1200 किलोमीटर दूर कहाँ लिखा? श्री रामचरितमानस बोले बिनु फन बान राम ते ही मारा, और सत जोजन का सागर पारा। कल हम बताए है जोजन, जोजन माने 4 कोस, और यहाँ भगवान जब मारीच को मारी तो 100 जोजन दूर गिरा, तो 100 जो को 400, और 4 का 3 से गुणा कर दूं, 4 ते 1200 किलोमीटर होगा, नहीं होगा नेपाल का, तुम तो जोड़ घाट बढ़िया लगाओ, 1200 किलोमीटर होगा। तो यहाँ हम कह दें तो हमसे कौन तुम प्रमाण मांगो? अरे बिनु फन बान राम ते ही मारा, और सत जोजन का सागर पारा। मारीच का कल्याण किया, तो कहने का मतलब है ये भगवान की कथा कभी कभी किसी किसी को फायदा नहीं करती, उनको कथा भागवत अच्छी नहीं लगती, अच्छी अच्छी सभा बनी होती है, इनको बस बिगाड़ने में आनंद आता है ना। अब हम यहाँ भजन गावे पूरा मूड बनाए रहे, हम बड़ा नीक भजन गा ली, नहीं ना होगा नीक ना तो तुम कहो हाँ नीक, है ना। अरे अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, सिया
अवगुण मेरो एका तुमचे यूट्यूब पर ना ढूंढे, यूट्यूब पर ना मिली, जान तो भाई एका अब्बे लिखा, तुम जानते सब अवगुण मेरो, तुम जानते सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपोरे नैया मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया। बही जात है भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, बही जात है, बही जात है, बही जात है, बही जात है। अब तो नाथ धरो रे बहिया मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया। हरि बोल। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। अरे विप्रन दान पियो रे नैया मेरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मेरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मेरी छोड़ो ना भैया। अब तो नाथ कहो रे बहिया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया। ना भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मेरी छोड़ो ना भैया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक निवेदन आज कर दी, आज दूसरा दिन जयकारा जब को लगाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाओ, इनके शीतला मैया देखा तो बहुत खुश हो जाए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ, और जी का लागे कि माँ स्टैंडर्ड खराब हो जाए तो वो ना उठाओ, है ना। बोलो रामचंद्र भगवान की। ओ ये पंडित परवा तक आवाज चली गई थी ना मैके। इका कोड वर्ड समझो तुम मन से, जिको आज नहीं आवा है कथा में वो काल लेकर आई तुम जान ले जो नया नया आवा भाई ये जिको जाने के बाद जैसे जय बोलबे तैसे हाथ उठाई, अब वही काज है तो हम जान ले आपका मन नया है, यह बहुत बढ़िया है। बोलो सीताराम मैया की। पीछे वाले जानते कि उनकी बदौलत जोड़ते जय नहीं करते, अरे इनकी पंच में बदौलत जोड़ते हैं। तो काल कौन करवा करके उसकी अज्ञानता को नष्ट कर दिया और तुरंत
प्रवेश किया। कहाँ? लंका में। बोले पुर रखवारे देखी बहु तो कपि मन कीन्ह विचार, तो अति लघु रूप धरो निसी तो नगर करो पैसार। लंका में प्रवेश कर दिए श्री हनुमान जी महाराज। बड़ा अद्भुत प्रसंग है सुंदर कांड। इस कांड का नाम है सुंदर कांड। और कांड माने तुम अच्छे जानते हो, आप तो सोशल मीडिया सब जगह जुड़े हो। कांड मान हाँ, कांड मान है दुर्घटना। बाल कांड, अब तुम अच्छे जानते हो कि बाल कांड में कौन दुर्घटना हुई गई। मारीच वही मारा गया, ताड़का का हत्या हुए भय, ये कांड ना। बाल कांड वो की बात अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कांडे कांड रहे सब। बताओ नीक नीक लड़का राजा बन जात रहा वनवासी बना दी है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। गलत कहे कि सही? गलत कहते नहीं। कांडे कांड आगे पहुंच जाओ की बात वहाँ अरण्य कांड। अरण्य कांड कौन सब कांडे कांड। अरे नीके नीक बताओ सीता जी का हरण निका है ना। वो की बात फिर आगे बढ़ जाओ तैसे वो आ जाते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड व कांड। अभी की बात आगे बढ़ जाओ तो सुंदर कांड। सुंदर कांड का नाम रखा गया सुंदर। और सुंदर कांड का सुंदर काहे रखा गया? कहे कि सुंदर कांड में सब सुंदर नहीं कांडो है। बताओ अक्षय कुमार का मर्डर भा मेघनाथ के हाथ पांव दोनों दिन के हनुमान जी का बांध के हुआ ले जावागा, ये सब कांडे कमाए। करेजा थाम की कथा सुनो। हनुमान जी का कथा ये विचित्र है। इसका नाम सुंदर कांड। सुंदर सबसे पहले बाल कांड के चौपाई पढ़े। अरे राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान का कथा जब जब सुनो तो ताली बजा के सुनो, इतने जीवन के संशय सब खत्म हो जाते। ना मानो हमारे तुलसीदास जी से पूछो। सुंदर कांड भैया जो लड़का अरे सभी जने पढ़े हुई हो पाड़े जी वो का है वो स्वर व्यंजन पढ़ावा नहीं जाता। तुम काखा काघा काखा अंगा गिने रहे हो। का खा गा घा अंगा कते 5। फिर चा छा जा झा इया कते 10। 5 पहले 5 बार गिने राजा हैं। का खा गा घा अंगा और चा छा जा तीसरे नंबर पर जावा ना। और पहले 5 और इनमें 3 कते में। गणित बहुत तेज है बरजोर 8। लेखपाल साहब तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसलिए मान लिया गलती सलती पड़ जाए। हाँ तो काखा का घांगा 5 चा छा जा 3 8 हो गए। जा 8वें नंबर। और सुंदरकांड शुरू कहाँ थे? अरे जामवंत के वचन सुहाए जा जाते कहे थे कि वर्णमाला के हिसाब से 28 अक्षर के सुंदरकांड शुरू हुआ है ना। और सुंदर शब्द पूरे सुंदरकांड में 8 कह दें 8 दिन। सुंदरा इतना घना मिला के 8 बार सुंदर सब सुंदर सुंदर है। ए हनुमान जी सीता जी ते मिल गए, सीता जी का खोज मिल गया। बताओ सुंदरता है कि ना है? विभीषण जी का हनुमान जी मिल गए, सुंदर है कि ना है? तो सुनो बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। फिर गयो दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि लेकिन मंदिर बहुन दीख पई देहि। और भवन एक पुन दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यह बात शंकर जी पार्वती जी से कही यही बड़े बार बार कहते। जब पार्वती जी बार बार कहेंगे सब तुम पंचे बार बार जजमान खबरें कहो कथा हो जाए कथा हो जाए। यही तरह शंकर जी से पार्वती जी बार बार कहें कथा सुनाओ उनका कथा सुनाओ। और जब पार्वती जी कथा सुनाओ बात करे लगी तो शंकर जी कहीं सुनो। अरे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुमिति सयानी। सावधानी से सुनना क्योंकि राम कथा है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं अगर आपका मन अलग गया तो कथा ऊपर ऊपर निकल जाएगी, फिर मेरा दोष मत देना।
चर्चा आई कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। कैसा है? बोले हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कैसा है वो? उस लंका के पूरे घरों में और उस नए वाले मकान में क्या अंतर है? अब तुम्हारे पूरे गांव चाहे जितने अच्छे घर बने हुए, शीतला मैया का घर बना बहुत है, नहीं बताओ? झंडा लहरा रहा है, लाल प्यार सब रंगा है, गजब की व्यवस्था है। इतने का घर द्वार कौन है? पूरी लंका में भवन कैसा? बोले रामायुध अंकित गृह। हर देवतन के अस्त्र शस्त्र अलग अलग है, हर देवतन का सवारी अलग अलग है। लेखपाल साहब के पास जो गाड़ी है मोटरसाइकिल, पूरे गांव दूसर हुई। बताओ नहीं बताओ? कहू के लगे कौन गाड़ी, कहू के लगे कौन गाड़ी, कहू के लगे कौन गाड़ी। हालांकि इनका जो गाड़ी ना धरा चलता है धरा जाए, ये गाड़ी नहीं चलती है। हमारे गुरुजी एक दोहा सुनावत रहे कि घटनी को बढ़नी कहें, 5 किलो 2 किलो तार के झाड़ू ले आओ, बढ़नी वो के नाम है बढ़नी। और का झाड़ू मारे और महीना 15 दिन बाद फिर तो लियो खत्म। घटनी को बढ़नी कहें और रंगी को नारंगी। दुकान पे जा कहा था नारंगी का भाव, बताओ रंगी नगाई वो कहा था नारंगी है। घटनी को बढ़नी कहें और रंगी को नारंगी, और चलती को गाड़ी कहें है दुनिया बेढंगी है। तो हर देवता का साधन अलग अलग। जो ने देवता तुम पूजा देवी जी का स्थापना करावे जा रहे हो, कि देवी के साथ वाहन का नाम बताओ? क्या बात? गधा। उसे गधा अलग आए, गधा अलग आए। तुम बच्चे कहा करो गधा, नहीं गधा तो हम मंचे हैं। मंचे फिर हंसते हो। गधा माने जानते हो? गद माने हुआ तो रोग, गद माने रोग। या वो डॉक्टर तो नहीं बैठे, जितने डॉक्टर यहाँ बैठे वो गधाया है। वो साथ में जाओ पहले हमारी पूरी बात तो सुन लिखो। राघवेंद्र भाई, गद माने हुआ तो रोग और हा माने हरण करने वाले। जो रोगों का हरण करता है वो गधा है। तो जो डॉक्टर लोग सुई लगा के रोग हरण करते वो गधा, उस शरीर के रोग खत्म कर। हम पंचे मन के रोग खत्म करी तो वही गधा, हम गधा है ना। और जो शीतला मैया सवारी है वो का नाम गधा। तो शीतला मैया के साधन का नाम गधा। विष्णु जी का वाहन कौन? हाँ, तो इस तरह दुर्गा मैया शेर पर सवार होके आई, शेरा वाली है ना। सबका अपन अपन बात। तो खैर रामायुध अंकित गृह। राम जी के आयुध क्या है? धनुष, बाण। ये हमारे राजा रामचंद्र के आयुध हैं। एक दिन जो विभीषण जी अपने मकान में सब बदवाइन, जैसे तुम बच्चे खाया उनका करिश्मा कपूर गोविंदा छिपाओ दो चले। राघवेंद्र भाई तुम ऐसी आओ हमारा बगल में, पानी के बगल में। मतलब ये लाइट हमका दिक्कत है तो हाँ, तो जैसे कहा अपने अपने घर में का लगावत, यही तरह राम जी के परम भक्त हैं विभीषण जी। तो विभीषण जी अपने घर में वो वैष्णव वाला चंदन लगवाए, छपवाए रहे, और धनुष बनवाए रहे, बाण बनवाए रहे, जगह जगह राम 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 छपवाए रहे। तो लंका के वाला रावण एक दिन तो अपने विभीषण के कहीं तुम्हारा दिमाग खराब होगा, हमारे दुश्मन के नाम होता है पूरे शरीर कमरा में पड़े। तो विभीषण सोची ये दुष्ट आदमी है, और यो जो ने शुद्ध बात मां मानी ना बिटिया। सुनो मां, बात बड़ी वजनदार है हमारे, ई बरे कहीं तुम सुनो। तो विभीषण जी सोचे इनका का बताई। तो विभीषण जी कहें भैया जो तुम्हारे दुश्मन का नाम ना है, तो कहें की का नाम है? कहें तुम्हारा भौजी के। कहें कैसे? कहें रात रावण और मात मंदोदर। तो कहें हाँ और बदवा दो, और बदवा। तो रामायुध अंकित गृह अशोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। उसमें विभीषण जी के घर के अगल बगल बढ़िया तुलसी। जैसे हनुमान जी ने देखा तो मन में अपने सोचे लगे, अरे लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर
निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यह कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु तरक। करे कपिलागा, इस चौपाई को ध्यान से सुनना। मन महु तरक करे कपिलागा, मन मोह तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। मनमोह तरक करे कपिलागा। जैसे राम जी के आयुध देखा, तुलसी दल तुलसी जी का वृक्ष देखा, तैसे हनुमान जी अपने मन में सोचे लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कपिलागा, लेकिन ते ही समय विभीषण जागा। घोरारिक समय रहा। हमारी समझ में एक बात नहीं आवती, हम तो कबो कबो बड़ा गहरे चले जाएंगे ना। अच्छा तुम बच्चे कहाँ जाना चाहो कि कहाँ बताओ? जोने कमरा में हमका पौड़ा दिया गया हो सब जने, ई कमरा में अगर हम धीरे तो कही राम राम तो सड़क बजा वाला मन सुन ले वाला है ना। अब हम कमरा बंद के जवाब लागे तो सबसे नीक काम हमारे बाहर कमरा में सिटकी नहीं रहे। बाबा यह कथा सुनाओ, कहा बाबा के सामाने को उठा ले जाए नहीं कौन लेना चाहिए बात है। अब तैयार भय, हम उसी गैलरी वाला गेट खोलें, चिल्लाने 10 नहीं, बिटिया को हो, बिटिया को हो, बिटिया हिया हुआ तो भल बिटिया हुआ। चले आए राम भरोसे, थोड़ी थोड़ी देर मिलते कई दिन चले जा जब तक घर के बने हुए नाम नहीं जोर बटोर राघवेंद्र भैया 10-15 साल में जो कपड़ा बटोरे ने इकट्ठा करना उठा ले जाए बाबा कपड़ा है तो बड़ी समस्या है। तो हनुमान जी मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो जैसे बिटिया हो रही कहूँ माँ पत्ताल में बैठी रही, यही तरह कहूँ ठीक ठाक कमरा में विभीषण रहे तो कहा हुआ मिन्न मिन्न बोलत रहे विभीषण। तो हनुमान जी सुन गए, कत्ते तेज बोलत रहे जान तो मन करे तुम पंचे बोले हो राम राम, अत्ते तेज बोल सकत हो कि कुशल गंता का आवाज जाए। कहो नेपाल साहब अकेले आवाज पूरे पंडाल में झूम गए हैं। अब रामलला कुआं मंदिर बने रहा तो लोग चंदा लगाएंगे, जान पड़ता रहा पूरा संसार अब राम जी का भक्त होगा। यहाँ राम राम नहीं निकल रहा, जोर से बोलो राम राम। अत्ते तेज विभीषण बोले रहे नहीं, मान लीन जाते तेज बोले रहे तब हनुमान जी सुने है ना। तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम कहे तो हनुमान जी जान गए कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। तो यही सनहट करी हो पहचानी, क्योंकि साधु ते होए नकार जहानी। तो हनुमान जी सोचे कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो कुछ हाल खबर मिल जाएगा। तो मन में सोचे कि अब हम अपना वेश बदले। तो हनुमान जी जब वेश बदले तो कौन सा रूप बनाए? विप्र रूप धरि, ब्राह्मण का वेश बनाए, बोले विप्र रूप धरि, अरे बचन सुहाए और सुनत विभीषण उठिता आए। विभीषण जी ने जब देखा कोई साधु आया है तो अपना बेडरूम और आंखें मीचते हुए बाहर आए। और जैसे विप्र को देखा तैसे विभीषण जी सवालों का झड़ी लगाती है। क्या बोले? अरे कि तुम हरिदासन बहु कोई, आप भगवान के दासों में कौन है? और मोरे हृदय प्रीति यति होई, आपको देखकर मेरा मन बाग बाग हो रहा है, मैं आपका प्रेमी हो रहा हूँ। पता नहीं आप भगवान के कौन से भक्त हैं। देखिए इस कथा को, इस चौपाई को बार बार पढ़ें। विभीषण जी का सवाल क्या है?
विभीषण जी पूछ रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, राम जी के अनुरागी भक्त आप कौन है? आज वाले थोड़ी सी प्रभुता पा जाए, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर जाए और वो व्यक्ति भगवान की कथा का परिचय नहीं देता, पहले अपना परिचय देने लगते हैं। और यहाँ हनुमान जी को देखना, विभीषण जी पूछ रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी और आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे राम जी के अनुरागी भक्त आप कौन है? हनुमान जी ने क्या परिचय दिया? बोले तब हनुमंत कही सब राम कथा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं पता, और हनुमान जी पता बता रहे भगवान राम का। कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा। फिर क्या कहा? जब भगवान की कथा सुना चुके तब कहा निज नाम, और जैसे अपना नाम कहा तो सुनत जुगल तन पुलक मन और मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने अपना परिचय बताया। तब हनुमान जी कहने लगे विभीषण से कि भैया इतने खतरनाक लंका में आप भगवान के भक्त बनकर कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी बोले अरे सुनवो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमित सनन पहुँची भी विचारी, जिमित सनन मोहु जीव विचारी। लेकिन हे हनुमान जी एक बात बताओ, अरे अब तो मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब आप मुझे मिल गए हैं, ये भगवान की कृपा से आप यहाँ बड़े अच्छे श्रोता बैठे हो। एक बात करें हम आपसे, यहाँ विभीषण जी हनुमान जी से क्या कह रहे हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत कब मिलते हैं? ये चौपाई क्या कह रही है? संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी रामचरितमानस में आगे बढ़कर एक चौपाई है, बोले पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, और इधर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक पुण्य प्रताप नहीं उदय होता तब तक संत नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ बड़े अच्छे लोग बैठे हो, अब बताओ इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है? एक उत्तर की बात करती है, एक दक्षिण की बात करती है। एक कहती है कि भगवान की कृपा होती तब संत मिलते हैं, और एक तरफ है कि पुण्य पुंज माने आपका भाग्य उदय होता है तो संत मिलते हैं। अब बताइए इन दोनों में कौन बात सही है? थोड़ा सा विचार करिए आप। पुण्य पुंज बिन मिले न संता कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, इन दोनों में कौन सही? बताओ बताओ बताओ, शुक्ला जी बताओ। दोनों दोनों सही। शुक्ला जी कह रहे दोनों सही। देखो जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, अब जैसे यहाँ जो लोग बैठे हैं तो पड़ोसी पूछता होगा आगे भैया, हाँ कहीं सोचन फ्री रहे तो चलिए। अच्छा, यहाँ तुम पंचे आ गए हो कि बुलाए गए, पठाए गए? आप संत हैं, आप मेरे दरवाजे आ गए हैं, इसका मतलब भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आप मेरे दरवाजे आ गए हैं। और अब निश्चित है कि आप मिल गए हैं तो भगवान मिल जाएंगे। आज वाले साधु संत होते तो मन में सोचते झंडा गड़ गया बिना मेहनत, बहुत बढ़िया। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि विभीषण जी को ये गलत संदेशा पूरे संसार में फैला दे, तो दुनिया वाले राम जी की राघवेंद्र सरकार की पूजा ना करके हनुमान जी महाराज की पूजा करने लग जाए। इसलिए हनुमान जी ने डर पैदा कर दिया, मुना फैलाओ। बरसात का महीना पानी साकी घुस जाए, डायरेक्ट मुंह फैलावा करो तो रुमाल हाथ में लगा लेंगे कि इसका गलत संदेशा पूरे संसार में
चला जाए, लोग राम जी की पूजा न करके मेरी पूजा करने लग जाए। तो हनुमान जी महाराज ने टोक दिया। क्या कहा? अरे कहूं कवन मैं परम कुलीना और कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो पापी हूं, कितना बड़ा पापी। अरे प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा सुबह सुबह अगर कोई मेरा नाम ले ले तो उस व्यक्ति को पूरा दिन खाना नहीं मिलता। एक नौजवान एक दिन हमसे बोलने लगा, गुरु जी क्या सही में ये चौपाई सही है? क्या हनुमान जी का नाम लेने वाले व्यक्ति को खाना नहीं मिलता? तो मैंने कहा हमसे क्यों पूछते हो, कल सुबह नाम लेके देख लो। अगर हनुमान जी का नाम ले लो और खाना उस दिन ना मिले तो परसों से मत लेना। अब हम लोगों का क्या करिए, हम तो हनुमान जी की बदौलत खा रहे हैं। हाँ अब बताओ, हर्रा लागे न फिटकरी हम काल बताना है ना। यहाँ जितने दिन बैठे बहुते कोई भी मने हुए जो घी खाई नहीं यार। तो बाबा चरचरा 50 ग्राम घी सवेरे डगरे बैठे, दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि अगर मेरा कोई सुबह सुबह नाम ले ले तो उसको खाना न मिले। हनुमान जी को लगा ये डर बना दूंगा तो दुनिया वाले भगवान का राम राम करेंगे, हमारा नाम नहीं लेंगे। अपने को क्या कहा? बोले असमय अधम सखा सुन। लेकिन कृपा के सागर है राम जी। असमय अधम सखा सुन लेकिन मोहू पर रघुबीर, और कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। राम जी विभीषण जी से हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो पापी हूँ, राम जी का नाम सुबह सुबह लिया। नाना प्रकार की चर्चा हुई। विभीषण जी से हनुमान जी ने सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी से विभीषण जी ने नाना प्रकार की युक्तियां बताई, लेकिन एक बात समझ में आई। एक युक्ति कौन सी जो हनुमान जी की समझ में आई? विभीषण जी ने कहा देखो सुबह सुबह का समय है, अब यही मौका है कि तुम सीता जी की खोज और सीता जी के पास जा सकते हो सुबह सुबह के समय। हनुमान जी वहां से चल दिए। तो हनुमान जी कहाँ बैठे? तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तरु पल्लव महु रहे लुकाई। तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तरु पल्लव महु, तरु पल्लव महु रहे लुकाई, तरु पल्लव महु रहे लुकाई। करई विचार करो का भाई, करई विचार करो कहाँ भाई, करई विचार करो कहाँ भाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई और करई विचार करो का भाई। देखो बिना आदत के 3-3 घंटा सबके बस का नहीं। यहाँ पर त्रिजटा की ड्यूटी लगी है। अगर एक दूसरे हिसाब से आप समझें तो बहुत बढ़िया बात मेरे मन में तुरंत आ गई, मैं बता दूंगा। यहाँ लोग कहते हैं कि रावण सीता जी को लाया तो त्रास दिखाता था, लेकिन रावण कितना बुद्धिमान है। रावण जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पतिव्रता पत्नी है, तो इनको सुरक्षित जगह पर बिठा दिया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। और ड्यूटी चाहता तो एक खतरनाक चुड़ैलन को लगा देते। काको भूतनी चुड़ैलन की कमी थोड़े रही मां लंका दे रहे। जामवंत जी कहना है कि यतना करो तात तुम जाई। एक काम करो, सीता जी के सुधराम जी का सुना, एक काम करा। और यहाँ सुरसा का कहना है राम काज सब करी हो, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो चले हरसी हनुमान। तो हनुमान जी बड़ा कंफ्यूज रहे। हनुमान जी सोचते रहे जामवंत जी हम एक भी काम कहना है, इस सुरसा जो है लगत हमारी बात है का। अरे सपने बानर लंका जारी और फिर जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी अपने मन में सोचे लाग कि हम ते जामवंत जी ना निशाचर का मारे के बात कहीं नहीं, लंका मांग लगा वो बात कहीं नहीं। इसका मतलब है और एक बात है ना। अरे सपने बानर लंका जा, हनुमान जी की बुद्धिमानी देखिए। अरे सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। फिर अरे खर आरूढ़ नगन 10 सीसा
और मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, नगर फिरी यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, और तब लग सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। चर्चा चल ही रही थी कि इतनी देर में सीता जी ने कहा ये जो सपना है ये 4 दिन में सही हो जाएगा। हनुमान जी अपने मन में सोचे कि का मतलब यह बात है सुरसा कहीं नायक राम काज तुम सब करी हो, लंका जरावे परी निशरण का मारे परी, फिर यह हुआ है और समझ में आवा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि वैसे तो हम जामवंत बात मानी, लेकिन अगर हम बात अगर सीता मैया ना मनवे तो इनके बाद झूठ हो जाए, मने कहीं झूठ बोलती है, झूठनिया। तो मनमा हनुमान जी सोचे कि अब तो ISI मोहर लग गए, अब तो हमको करने का। तो कहीं ठीक है। अब हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं कि कौनी तरह मिले तो बहाना, तबे तुम प्रोग्राम बनाए। इसलिए त्रिजटा कहती है कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, और मातु विपत्ति संगन तय मोरी। देखो सीता जी ने अपने मन की बात बता दिया, अपनी व्यथा। देखो हर आदमी से अपनी बात शेयर भी नहीं करना चाहिए, चाहे मन में घुटू घुटू रखे रहो, लेकिन जब बात कर जाओ तब शेयर करो। क्या तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी अपने मन में सोचे कि अगर कहीं डायरेक्ट सीता जी के पास में आज आ जाऊंगा तो सीता जी बजरंग को बहुत डराती हैं, कि बहुत डराती हैं। रामायण में लिखा है कि अयोध्या में देवालन में जो चित्र बने रहे बजरंग के, कि बजरंग के चित्र देख के सीता जी भक्ति नहीं डराती, बहुत डराती रही सीता जी बजरंग। और हनुमान जी सोची नहीं हम असली वाले हैं, और अगर कहूँ पे खड़े हो जाई तो ये भगवान ने जाने हमारी बात का भरोसा करी है कि ना करी है। तो हनुमान जी कहा कि हनुमान जी अंगूठी उतारे, हनुमान जी ऊपर अंगूठी छोड़ दी। अब जब हनुमान जी सामने अंगूठी छोड़ी तो सीता जी अपने मन में सोचती है अंगूठी की जरूरत है, फिर मन में सोचती है रावण मायावी है, फिर सोचती हाँ या अंगूठी माया ते असरच नहीं जाई, ये दूसरी माया से बन नहीं सकती। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, तो चकित चितो मुदरी पहचानी, राम जी की मुदरी में देखा नाम नट। अब तो बहुत जन के देखी थी गटई को दुआए रहा था जगह जगह, कहाँ पावे कहाँ छपवा लिए। अच्छा खैर दिक्कत नहीं, बहुत जने गटई को दुआए रहा, बहुत जने पूरी वाहन में गुदवाए रहा, बहुत जने अपने बाबू के नाम गुदवाए रहा जगह। सीता जी अपने मन में सोची जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई, है क्या। तो सीता मन विचार करना ना, तब मधुर वचन बोलो हनुमाना। तब हनुमान जी छोटा वेश बनाकर सीता मैया के सामने प्रकट हो गए नेपाल साहब। बहुत बढ़िया करो बात है। सीता मन विचार करना ना, तो मधुर वचन बोलो हनुमान। हनुमान जी प्रकट हो गए छोटा रूप में, और हनुमान जी ने शुरू कर दिया राम जी का गुणानुवाद गाना। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाए, लागे सुनय श्रवण मन लाए, आदि होते सब कथा सुनाई, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार